हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप ही के अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं और इस वीडियो में लेकर आए हैं आपकी बुक का पहला चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपकी दूसरी बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर कि इस चैप्टर में लेखक क्या कहना चाहता है और इसके सारे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को ट्रांसलेशन के साथ में हम समझेंगे, जानेंगे और पूरी कहानी को पूरी आसान से तरीके से समझेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम जान लेते हैं कि ये कहानी किस बारे में है। स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक छोटे से कुत्ते के नाम के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी। और वह कुत्ता एक अमीर महिला के द्वारा पाला जा रहा है। वो कुत्ता एक अमीर महिला का है जो उसकी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। इतना ज्यादा ध्यान रखती है कि उसके खाने पीने की आदतों में बदलाव ला देती है और इन आदतों में बदलाव लाने की वजह से वह कुत्ता जो है वो खाने के द्वारा बहुत ज्यादा खा लेने की वजह से बीमार पड़ जाता है। तभी एक वेटनरी डॉक्टर उसको देखता है, उसका ट्रीटमेंट करता है और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से बिना दवाएं दिए ही उसे ठीक कर देता है। तो ये पूरी कहानी है उस कुत्ते के बारे में, उस महिला के बारे में और उस डॉक्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या कहा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। साथ ही साथ में मीनिंग्स और उनके जो वर्ड्स हैं उनको हम लोग ट्रांसलेट भी करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए क्या लिखा है। I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के लिए वास्तव में बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोक लिया। ठीक है, पुल्ड अप का मतलब है रोक लेना, रोकना। अपनी कार को क्या किया है? रोक लिया है। अब ये कहानी कौन कह रहा है? ये कहानी एक वेटनरी डॉक्टर कह रहा है। ठीक है, तो जब वह उसे देखता है गली के अंदर अपनी मालकिन के साथ में तो क्या करता है? अपनी गाड़ी को वह रोक लेता है। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके बाहरी रूप को देखकर बड़ा ही शॉक था, आश्चर्यचकित था। शॉक का मतलब होता है आश्चर्य करना, आश्चर्य करना या आश्चर्यचकित हो जाना। आगे देखिए, he had become hugely fat, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। like a blotted sausage with a leg at each corner, वह एक फूले हुए सॉसेज के समान हो गया था जिसके प्रत्येक कोने के ऊपर क्या हो? एक पैर लगा हो। ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ, फूल जाता है जो, फूला हुआ। ठीक है, और क्या लिखा है? देखिए, एक लिखा सॉसेज। सॉसेज क्या होता है? सॉसेज एक खाने की वस्तु होता है जिससे जो कि मांस से बना होता है। यहां पर मैं लिखता हूं मांस से बना हुआ, एक सिलेंडर जैसा, एक ट्यूब के जैसा होता है। ठीक है, और क्या लिखा? कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है किनारा, कॉर्नर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी आंखें बिल्कुल लाल और पानी जैसी थी, यानी उसकी आंखों में से पानी जैसा आ रहा था, पानी के समान। ठीक है, पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, ऐसे लगती थी जैसे आंखों में क्या भर गया है? पानी भरा है। ठीक है, stayed straight ahead and his tongue lolled from his jaw, वह सीधा घूर रहा था, सामने की तरफ घूर रहा था। कुत्ता क्या कर रहा था? सामने की तरफ घूर रहा था और उसकी जो जीभ है वह उसके जबड़ों में से लटक रही थी। ठीक है, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं जबड़ा। ठीक है, देखिए आगे और क्या लिखा है। टंग, टंग का मतलब होता है जीभ, टंग मतलब जीभ। और क्या लिखा है? देखिए लॉर्ड मतलब लटक रही थी, लटकना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने लेसन के ऊपर। क्या लिखा है? मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री ने जल्दी से समझाने का प्रयास किया। मिसेस पम्फ्री कौन है? उसकी मालकिन है, वह महिला जिसका वह डॉगी है, वह छोटा कुत्ता है। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही बेचैन था। लिस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं बेचैन शब्द। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिस्टर हैरियट,
वह मिस्टर हैरियट से कहती है। कौन है मिस्टर हैरियट? कौन है मिस्टर हैरियट? वह वेटनरी सर्जन है, यानी वह जानवरों का डॉक्टर है जो कि कहानी को नरेट कर रहा है, कहानी को बता रहा है। और जब वह गाड़ी रोकता है तो कुत्ते की मालकिन मिसिस पंफ्री वह कुत्ते के बारे में मिस्टर हैरियट को बताती है। आगे देखिए क्या लिखा है, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें बिल्कुल भी ताकत नजर नहीं आती थी। किसमें? यहां पर कुत्ते की बात हो रही है। जब डॉक्टर ने पूछा भाई इसका हाल ऐसे कैसे हो गया, तो वह बताती है कि उसके अंदर कुछ भी ताकत नजर नहीं आ रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगा, मैंने सोचा कि वह कुपोषण का शिकार हो गया है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब था कुपोषण, कुपोषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए आगे वह क्या लिखा है, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसे खाने के बीच में भी कुछ कुछ देना शुरू किया ताकि वह बढ़ सके, ताकि वह बन सके। बिल्ड अप, बिल्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर इसका अर्थ क्या है? यहां पर इसका अर्थ है बिल्ड अप। देखिए बिल्ड अप एक शब्द है, इसका अर्थ होता है बनाना, मजबूत करना, ठीक है, बढ़ाना। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, आगे देखिए, सम मॉल्ट, मैं उसे कुछ मॉल्ट देती थी, एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड मछली के लीवर का तेल देती थी, एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को सोने के लिए उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स का दिया करती थी। बाउल का मतलब होता है कटोरा, बाउल मतलब होता है कटोरा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नथिंग मच रियली, वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं दिया, ठीक है। इतना सब देने के बाद वो क्या कहती है, ज्यादा कुछ नहीं दिया। चलिए आगे देखें, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब ये लेखक पूछ रहा है, वो डॉक्टर पूछ रहा है, और क्या आपने उन मीठी चीजों को बंद किया जिनके बारे में मैंने आपको बताया था? यानी कुत्ते को मीठी चीज दिया करती थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, और अब वो उसी चीज के बारे में दोबारा यहां पर पूछ रहा है। तो क्या आंसर मिलता है, देखिए, ओह आई डिड फॉर अ बिट, ओह मैंने थोड़े समय के लिए ऐसा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो मुझे इतना कमजोर लगा कि मुझे उसमें ढील देनी पड़ी। रिलेंट का मतलब होता है छूट देना, ठीक है, छूट देना या ढील दे देना, ठीक है। यहां देख रहा हूं मैं आपके लिए, आगे देखिए क्या लिखा है, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट केक्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ते के बारे में, कुत्ता जिसका नाम क्या है, ट्रिकी नाम है। नेक्स्ट, आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे उनके लिए मना न कर सकी। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, ठीक है, मना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ नीचे देखा, दैट वॉज द ट्रबल, यही तो समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष उसका लालच था, ठीक है। फॉल्ट का मतलब होता है गलती या दोष, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं दोष, और ग्रीड का मतलब होता है लालच, लालच। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह खाने को मना करना जानता ही नहीं था, खाने को मना करना नहीं जानता था, मतलब इतना लालची था कि क्या करता था, जब भी खाना मिलता था तो क्या करता, वो खा लिया करता था, और इसी वजह से आज उसकी यह हालत हो गई थी। आगे देखो, he would tackle a meal at any hour of the day or night, वह दिन या रात के किसी भी समय एक कटोरा खाना टैकल कर सकता था, यानी कि क्या कर सकता था, वो उसको फिनिश कर सकता था, समाप्त कर सकता था, खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन सब चीजों के बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा, जिनके बारे में मिसेस पंफ्री ने मुझे बताया नहीं था, ठीक है। मेंशन मतलब होता है बताना, बताना या वर्णन करना, ठीक है। यहां पर पढ़ेंगे, आगे देखिए क्या कह रहा है, केवल वो चीजें ही मिसेस पंफ्री ने, मतलब कि उस कुत्ते की मालकिन ने डॉक्टर को बताई है जो थोड़ी बहुत है। डॉक्टर को मालूम है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक उसने उसे बताया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिए, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रही है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, अधिक,
यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। और क्या लिखा है? एक्सरसाइज यानी कसरत, कसरत। देखिए आगे क्या लिखा है? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं वह मेरे साथ में अपनी छोटी छोटी वॉक लेता है। कौन बोल रहा है? ये उसकी मालकिन बोल रही है, वो लेडी बोल रही है। किसके बारे में? उस डॉगी के बारे में, उस कुत्ते के बारे में जिसका नाम ट्रिकी है। क्या क्या कहती है? कि मेरे साथ में वो छोटी छोटी सैर करने के लिए जाता है, थोड़ा थोड़ा सैर करने के लिए जाया करता है। ठीक है। बट हॉगिंग द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबागो। लेकिन हॉगिंग माली जो है वह लंबागो की वजह से क्या हो गया है? बीमार पड़ गया है। मतलब अब ठीक है, हॉगिंग कौन है? हॉगिंग उसके माली का नाम है। ठीक है, उनके घर में माली का काम करता है जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है। उसे क्या हो गया है? उसे एक बीमारी हो गई। बीमारी का नाम क्या है? लंबागो। लंबागो यानी कि गठिया। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, गठिया। गठिया हो गया है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसलिए काफी समय से रिंग फेंकने की एक्सरसाइज नहीं हो पाई है ना, क्योंकि और कोई करवाने वाला उसके लिए एक्सरसाइज है ही नहीं, इसलिए उस डॉगी को, उस कुत्ते को कोई एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा है। केवल वो अपनी मालकिन के साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ताकि हम लोग क्या करें, इसको अप करें और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे इसके साथ में क्या होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक भी वर्ड आप मिस न करने पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पेज को हम करते हैं अप और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए, यहां पर आप ये जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर हैं, और ये है मिसिस पंफ्री जो कि इस डॉगी की मालकिन है। और ये डॉगी कौन है? ये है ट्रिकी। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है यहाँ पर? हम लोग शुरू करते हैं अपने लेसन को। फिर से लिखा है, आई ट्राई टू साउंड सीवियर। मैंने गंभीरता से कहने का प्रयास किया। सीवियर का मतलब क्या है? सीवियर का मतलब यहां पर है गंभीरता से, गंभीर होकर, गंभीरता से। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है? नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं वास्तव में सच कह रहा हूं। कौन बोला? डॉक्टर बोलता है उस लेडीज को, उस महिला को। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने ठीक इसका अभी खाना बंद नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे बहुत सारी कसरत नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये उस डॉगी के बारे में बातचीत हो रही है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को कठोर करना होगा और उसे एक कठोर आहार के ऊपर रखना होगा। ठीक है, हार्डन का मतलब होता है कठोर, हार्डन मतलब कठोर। और क्या लिखा है? डाइट, डाइट का मतलब होता है आहार। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है उसे कठोर। अब आहार कठोर कैसे होता है? यानी कि उसे संतुलित खाना देना है, उसे कम भोजन देना है, ज्यादा नहीं खिलाना है। मिसिस पंफ्री रंग हर हैंड्स। मिसिस पंफ्री ने अपने हाथों को झुलाया। रंग का मतलब होता है झुलाया। यहां मैं आपके लिए लिखता हूं, आप साथ साथ में इसके मीनिंग्स को नोट करते जाइए। अब क्या बोलती है आगे वो? ओह आई विल मिस्टर हैरियट। ओह मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे विश्वास है कि आप सही कहते हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ, वह रवाना हो गई। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना हो जाना, रवाना होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है? हेड डाउन, उसका सर नीचे था। हेड डाउन मतलब सर नीचे था। अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे जा रही थी। एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि वह इस नए संकल्प को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो। रिजाइम का मतलब होता है संकल्प। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत। ठीक है, और डिटरमिन मतलब
दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, निश्चय लिख देता हूं मैं यहां पे आपके, निश्चय, ठीक है। आगे देखिए, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती चिंता के साथ मैं उन्हें जाता हुआ देखता रहा। कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंता। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब वो जा रहे थे, बढ़ना, वैसे प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, बढ़ना। दोनों जने जा रहे थे, उसकी मिस्ट्रेस और वो डॉगी, ठीक है। इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं, चिंता ऐसे बनेगा ये। चलिए आगे देखिए, अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, अपने छोटे से ट्विड कोट के अंदर, यानी वो उस डॉगी ने क्या पहन रखा था, एक कोट पहन रखा था, ठीक है। मोटा सा एक कोट पहना था, जैसा कि हमने अभी अभी तस्वीर में देखा था। उस कोट को पहने हुए वह जा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास इस प्रकार के कोट का एक पूरी अलमारी थी। वार्डरोब का मतलब क्या होता है, अलमारी, जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, है ना। डॉगी के लिए, उस कुत्ते के लिए अलमारी थी, और उस अलमारी में क्या थे, इस तरह के कोट भरे हुए थे। आगे देखो क्या लिखा है, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश वाले दिनों के लिए उसके पास रेन कोट्स भी थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अपने चेन से बंधा हुआ वह संघर्ष करता हुआ जा रहा था। कौन जा रहा था, वह डॉगी जा रहा था। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, हार्नेस, हार्नेस मतलब वो जंजीर या वह डोरी जिससे वह बंधा हुआ था। I thought it wouldn't be long before I heard for Mrs. Pumphrey. मैं सोचने लगा कि मिसिस पंफ्री से मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला, यानी कि मिसिस पंफ्री उस कुत्ते की बीमारी के लिए क्या करेगी, जल्दी ही उसे बुला लेगी, है ना। वो सोच रहा था उसकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती थी, और इसके लिए क्या करेगी, उसकी मालकिन उसे बुलाने वाली थी। उनको जाता हुआ देखकर वह डॉक्टर समझ गया था, क्योंकि कुत्ते की हालत बड़ी ही खराब थी, बड़ी ही नाजुक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, आशा की गई कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। जैसा कि डॉक्टर ने सोचा था वैसा ही हुआ, डॉगी बीमार हो गया है, और क्या है, उसकी मालकिन ने क्या किया है, डॉक्टर को कॉल किया है। मिसिस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिस पंफ्री बेचैन थी, ठीक है, परेशान थी, बेचैन, परेशान या चिंता होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहां तक कि अपनी पसंदीदा खाने को भी खाने से मना कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मना करना, मना करना, ठीक है। चलिए आगे देखें। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा वह लगातार उल्टियां कर रहा था। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, उल्टी कर रहा था ना, खाना नहीं खा रहा था, उसकी जगह क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था, बार बार उल्टियां कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, उसने अपना पूरा समय एक गंदे से कपड़े पर हाफते हुए बिताया, ठीक है। रग का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा या बोरी या टाट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। पेंटिंग मतलब होता है हाफना, हाफना यानी सांस लेने में उसे क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, समस्या आ रही थी। आगे देखिए, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वह वॉक पर नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में अपनी योजना बना ली थी। किसने बना ली थी, उस डॉक्टर ने। डॉक्टर को मालूम था कुछ ही समय में क्या होने वाला है, वो कॉल आने वाला है, और उस कॉल के आते ही उसे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो वो तैयार था इस सब चीजों के लिए। आगे देखिए, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, केवल एक ही तरीका था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से दूर कर दिया जाए। पीरियड मतलब समय, अवधि, यहां पर मैं लिख देता हूं अवधि। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग
एक पखवाड़े के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए यानी निरीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा। सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव, यहां पे लिखता हूं मैं सुझाव। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड मतलब होता है भर्ती करना, भर्ती कर देना, भर्ती करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और कौन सा मीनिंग है इसके अंदर। एक वर्ड आया फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट होता है मतलब पखवाड़ा, पखवाड़ा, पखवाड़ा का अर्थ क्या है भैया, पखवाड़े का अर्थ होता है 15 दिन का समय यानी आधा महीना। उसे क्या करना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि अस्पताल में उसके साथ में क्या होता है, क्या 15 दिन बाद ट्रिकी ठीक हो पाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि एक भी वर्ड आप मिस न करने पाए, नए नए वर्ड आप सीखने पाए, जिससे कि आगे जब कभी वे वर्ड आए तो आप आसानी से उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को करते हैं अप और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। देखिए यहां लिखा हुआ है, पहले हम लोग इस छोटे से पेज को हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर से अप करते हैं। लिखा है देखिए, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, बिचारी औरत। यहां पर पुअर का मतलब क्या है, यहां पर पुअर का मतलब है बेचारी। ठीक है, बिचारी औरत लगभग बेहोश ही हो गई। सून का मतलब होता है ना बेहोश होना, बेहोश हो जाना या फिर क्या हो जाना, चक्कर जाना, उसे चक्कर आ जाना, बेहोश होना। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर ट्रिकी उसे रोजाना नहीं देखेगा तो वह मर ही जाएगा। ठीक है, उसे इस बात का पूरा विश्वास था, है ना, वो इतना ज्यादा अपने उस डॉगी से प्यार करती थी। आगे देखिए, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक कठोर डिसीजन, कठोर निर्णय ले लिया था। फर्म लाइन, फर्म लाइन का मतलब क्या है, कठोर डिसीजन ले लिया। ठीक है, मजबूत इरादा कर लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा बिना देरी के उसे ले जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, बिना देर किए उसे जितनी जल्दी अस्पताल ले जाया जाए, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, यह उसके लिए बहुत आवश्यक होगा। चलिए स्टूडेंट्स पेज को करते हैं अब। इसके अंदर हमने 2 मीनिंग देखे हैं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब किया हमने पेज को और यहां पर अब देखेंगे इसको क्या लिखा है। देखिए लिखा है, फॉलो एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, और मेरे पीछे पीछे मिसिस पम्फ्री चिल्लाती हुई आई, मतलब रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोई थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैं उस छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेटकर गाड़ी तक चलकर गया। ठीक है, यहां लिखते हैं देखो ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। ठीक है, रैप्ड का मतलब लपेटना, लपेटना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। ठीक है, पूरा जो स्टाफ था, पूरे जो नौकर चाकर थे, वह भाग दौड़ करने लगे, इधर उधर भागने लगे। नौकरानियां, मेड्स का मतलब क्या होता है, नौकरानियां, नौकरानियां। ठीक है, नौकरानियां उसके दिन का बिस्तर, उसके रात का बिस्तर, उसके मनपसंद तकिए, उसके खिलौने, उसके रबड़ रिंग और उसके नाश्ते का कटोरा, उसके लंच का कटोरा और रात के भोजन का कटोरा लेने के लिए दौड़ने लगी। ठीक है, कुशन्स का मतलब होता है तकिया, तकिया, छोटे तकिए को हम लोग कुशन कहते हैं। छोटे छोटे जो तकिए होते हैं, बड़े तकिए को पिलो कहते हैं, छोटे तकिए को कुशन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। देखो आगे लिखा है सपर, सपर का मतलब क्या होता है, सपर मतलब होता है भोजन। कौन सा भोजन, दिन का आखिरी भोजन। दिन का आखिरी भोजन को क्या कहते हैं, सपर कहते हैं। आगे देखिए,
रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इस बात को एहसास करके कि मेरे कार में ये सारा सामान नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, मतलब मैं रवाना हो गया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसा मैं आगे बढ़ा, मिसिस पंफ्री विद अ डेस्पायरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसिस पंफ्री जोर से रोते हुए मेरी कार की खिड़की में से एक मुट्ठी कपड़े उन्होंने अंदर फेंक दिए। ठीक है, क्या किया, सारा सामान तो डॉक्टर ने लिया नहीं है, तो क्या किया, मिसेस पंफ्री ने जितने अपने हाथ में आए उसके कपड़े, उसका सामान जितना भी आया, वो क्या किया, उस कार की खिड़की में से अंदर फेंक दिया है। ठीक है, आर्मफुल का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर, आर्मफुल मतलब मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, फटाफट से नोट करते जाइए। ठीक है, और ये कपड़े कौन से थे, ये कोट थे, उसके जो कोट्स थे, सर्दियों का, गर्मियों का, बारिश का, सारा जो था वो उसने वहां पर फेंक दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा क्या लिखा है, देखिए, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैंने उस गली में आगे मुड़ने से पहले मिरर से पीछे देखा। ठीक है, गाड़ी चलाते हुए उसने क्या किया है, सामने जो मिरर लगा हुआ है उस मिरर में पीछे के दृश्य को देखा है, जब वो गाड़ी को उस लाइन से, उस गली से आगे मोड़ रहा था। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे। यहां पर टीयर्स का मतलब आंसू नहीं है, यहां पर इसका अर्थ क्या है, रोने से है। ठीक है, रो रहे थे, ठीक है, रोना। चलिए देखिए आगे, आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, सड़क के ऊपर आकर मैंने उस छोटे निहीर जानवर के ऊपर नजर डाली जो मेरी बगल वाली सीट के ऊपर हाँफ रहा था। ठीक है, ग्लैंस का मतलब होता है नजर डालना, नजर डालना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, पैथेटिक, पैथेटिक मतलब दयनीय, दयनीय या निहीर। ठीक है, गैस्पिंग मतलब होता है हांफना, हांफना, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके इसका, वो क्या था, पेंटिंग था, ये क्या है, गैस्पिंग है। ठीक है, आगे देखिए, आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, मैंने उसके सर के ऊपर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने का एक बहादुरी भरा प्रयास किया, कोशिश की। बहादुरी भरा प्रयास क्यों है, बहादुरी भरा प्रयास इसलिए है क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी जब डॉक्टर ने उसके सर के ऊपर थपथपाया है तो वो क्या कर रहा है, अपनी पूंछ को हिला रहा है। चलिए मीनिंग देखते हैं, पैटेड, पैटेड मतलब होता है थप थपाना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, वैग, वैग का मतलब होता है हिलाना, वैग का अर्थ है हिलाना, पूंछ को हिलाना। ठीक है, इसको देखिए हम करेक्ट कर लेते हैं, एकदम सही सही लिख देते हैं इसको, यहां पर ऐसा आएगा हिलाना, हिलाना। ठीक है, चलिए आगे देखें, पुअर ओल्ड लेड, बेचारा कुत्ता। वैसे लेड का अर्थ क्या होता है, देखो वैसे लेड का अर्थ होता है लड़का, लड़का, लेड मतलब क्या होता है, लड़का, बट यहां पर वो किसके लिए कह रहा है, उस कुत्ते के लिए। यहां पर पुअर का अर्थ गरीब नहीं है बल्कि क्या है, बेचारा, बेचारा कुत्ता। ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, किसने कहा, डॉक्टर ने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्या है, देखो, अ किक इन यू मतलब कि ताकत ना होना, ताकत के अर्थ में हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं, इस बात को, इस लाइन को बोलते हैं। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा एक इलाज जानता हूं। क्योर का मतलब होता है इलाज, इलाज। ठीक है, फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, क्या वास्तव में यह डॉक्टर उस जानवर का इलाज जानता है, क्या ट्रिकी ठीक होने पाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और हम लोग फटाफट से मूव करते हैं अपनी स्क्रीन को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारा
एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। सर्जरी में सारे कुत्ते मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। सर्जरी क्या है? उसका हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल का नाम क्या रखा हुआ है? सर्जरी रखा हुआ है। ठीक है, उस अस्पताल में उसे लेकर आ गया है और सारे कुत्ते क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। सर्ज राउंड मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आईज। ट्रिकी उदास आंखों से उस शोर करने वाले समूह को देखता रहा। यहां पर पैक का मतलब क्या है? समूह है, कुत्तों का समूह। चलिए आगे। व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रख दिया गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वह उस कारपेट के ऊपर बिना हिले डुले पड़ा रहा, लेटा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, दूसरे कुत्ते कुछ देर उसके चारों तरफ मंडराने के बाद डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो चीज है, ये जो वस्तु है, यह बिल्कुल भी रुचिपूर्ण नहीं है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, उसको अनदेखा या उपेक्षा उसकी कर दी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए स्निफिंग राउंड, स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना या निरीक्षण करना, निरीक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, मैंने एक छोटा सा टूटा हुआ बॉक्स उसके लिए बनाया जहां पर दूसरे कुत्ते रहते थे, और वो बॉक्स कैसा था? वार्म था। ठीक है, वार्म मतलब गर्म था। ठीक है, आगे देखो। फॉर 2 days आई केप्ट ऑन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर निगाह बनाए रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे बिल्कुल खाना नहीं दिया और उसे बहुत सारा पानी दिया। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल पानी पानी उसे पिलाया गया है। कितने? 2 दिन तक उसे के साथ ऐसा किया गया है। देखिए आगे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दूसरे दिन के अंत होने तक वह अपने आसपास के माहौल में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। उसने क्या किया है? रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। सराउंडिंग से मतलब होता है माहौल, माहौल या वातावरण। ठीक है, चलिए देखिए आगे। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, और तीसरे दिन जब वह उस यार्ड में, उस अहाते में, बरामदे में कुत्तों की आवाज को सुनता था तो वह विम्पर करता था, मतलब कि क्या करता था? भौंकता था। ठीक है, भौंकना या कुत्तों की जो आवाज होती है, एक कुत्ते की आवाज भौंकने की प्रतिक्रिया देते हैं, उसे भी विम्पर ही कहा जाता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी तुरंत लड़खड़ाता हुआ से बाहर आया और जो के साथ में घुल मिल गया, मतलब शामिल हो गया। ठीक है, शामिल हो गया, शामिल होना। देखिए आगे। द ग्रे हॉर्न, अब ये जो कौन है? जो एक कुत्ते का नाम है और उसकी नस्ल यहां बताई गई है, ग्रे हाउंड है वो। ठीक है, एंड हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शामिल हो गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे लुढ़काने के बाद, रोलिंग मतलब क्या? लुढ़का देना। ठीक है, लुढ़काना। ठीक है, और गहन जांच पड़ताल के बाद में द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो कुत्ते गार्डन की तरफ आगे बढ़ गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। जो कुत्ते गार्डन में चले गए हैं उनके पीछे पीछे ट्रिकी भी गार्डन में चला गया है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने अतिरिक्त वजन के साथ लड़खड़ाते हुए, यानी रोल करते हुए, लुढ़कते हुए। ठीक है, सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन बाद में मैं खाना खिलाने के समय उपस्थित था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल, मैं उस समय वहां उपस्थित था जब ट्रिस्टन
कटोरों के अंदर खाना उंडेल रहा था। स्लॉप्ड का मतलब होता है उंडेलना, उंडेलना या डालना। खाना डाल रहा था, काय में डाल रहा था? कटोरों में डाल रहा था। ये ऑलरेडी यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए फिर से, कटोरा। ठीक है, आगे देखिए। There was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating। वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा था और वहां पर जल्दी जल्दी खाने की आवाज थी। जल्दी जल्दी कुत्ते खाना खा रहे थे और जल्दी जल्दी खाने के साथ साथ में उनके लड़ने झगड़ने की भी आवाजें वहां पर आ रही थी। ठीक है, एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स। प्रत्येक कुत्ता ये बात जानता था कि यदि वह खाने में पीछे रह जाता है, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो वह दूसरे कुत्तों को भी अपने भोजन के साथ खाने में क्या कर देगा? इस बात के लिए अलाउ कर देगा कि वो कंपटीशन करे। मतलब एक कुत्ता अपने कटोरे से खाना फिनिश कर देता था, खा लेता था और जल्दी से दूसरे कुत्ते के कटोरे में से खाने लग जाता था। तो इसीलिए सारे कुत्ते क्या करते थे? जल्दी जल्दी खाना खत्म करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वह कुत्ता पीछे रह जाए और बाकी उसके कटोरे में से खाने लगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आप लोग एक भी वर्ड मिस न करने पाए। और आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या ट्रिकी 15 दिन के समय के अंदर ठीक हो पाता है, क्या उसका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से होता है कि वो फिर से एक सामान्य कुत्ते की तरह रहने पाता है और फिर से अपनी मालकिन के पास लौट सकता है। तब तक के लिए इसी प्रकार से इस चैनल को अपना सहयोग, अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।